नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे कबीरदास की साखियाँ एवं शबद। लेकिन उससे पहले कबीरदास जी कौन थे उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कबीरदास भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा के संत जिनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनका लालन पालन नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपति ने किया था। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु साधु संतों के साथ बैठकर वह बहुत ही प्रसिद्ध हुए। इसका वर्णन उन्होंने स्वयं किया है। मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीरदास का विवाह लोई नामक कन्या के साथ हुआ था, जिससे उन्हें एक पुत्र भी हुआ। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। सन 1518 ईस्वी में मगहर में कबीर का देहावसान हुआ। कबीरदास की 3 रचनाएं मिलती हैं, साखी, शबद और रामायणी। इन सब का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में हुआ है, जो उनके बाद के शिष्यों ने इकट्ठा किया हुआ है। कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी है। उनकी काव्य भाषा जन भाषा के निकट होने पर दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने में समर्थ है। कबीर की संकलित साखियों में प्रेम के महत्व, संतों के लक्षण, ज्ञान की महिमा तथा दिखावे का विरोध किया गया है। आइए पहला पद देखते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराय, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ अनत न जाय। मानसरोवर तिब्बत में स्थित एक हिंदू तीर्थ स्थल है। सुभर अच्छी तरह भरा हुआ, कराह करना, मुक्ता फल मोती, चुगे मतलब चुगना, अनत मतलब अन्यत्र, न जाए मतलब नहीं जाते हैं। भावार्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर रूपी संसार में माया रूपी जल अच्छी तरह से भरा हुआ है, जिसमें हंस रूपी जीवात्मा स्वच्छंदतापूर्वक विचरण करती रहती है। वह हंस रूपी जीवात्मा मोती रूपी माया मोह के मोती को चुगती रहती है और अन्यत्र इस माया रूपी संसार को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती है। पाठ्यक्रम में सम्मिलित दूसरी साखी। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। यहाँ पर प्रेमी का मतलब प्रेम करने वाला, ढूंढत मतलब ढूंढना, मिले न कोई मतलब कोई नहीं मिलता, विष मतलब जहर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक हमारे भीतर अहंकार है, तब तक हमें ईश्वर से प्रेम भाव रखने वाला दूसरा सज्जन नहीं मिलता। एक सच्चे प्रेमी को ही सच्चा प्रेमी मिल सकता है, और जब ऐसा ईश्वर की भक्ति में लीन प्रेमी मिलते हैं तो सारा विष अमृत हो जाता है, अर्थात सभी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो मन का अहंकार समाप्त होने पर ही ईश्वर से प्रेम संभव है। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डार, स्वर्ण रूप संसार है, भूखन दे झकमार। हस्ती मतलब हाथी, सहज मतलब सामान्य, दुलीचा मतलब कालीन छोटा आसन, स्वान मतलब कुत्ता, झक मारना मजबूर होना, भौंकन दे भौंकने देना। भावार्थ। ज्ञान मार्गी कबीर कहते हैं कि साधक को सहज समाधि का कालीन डालकर ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए साधक को स्वाभाविक रूप से लगने वाली समाधि लगानी चाहिए। समाधि लगाने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार हाथी अपनी मस्त चाल से चलता ही जाता है और अपने पीछे भौंकने वाले कुत्ते की परवाह नहीं करता, उसी प्रकार साधक को भी अपनी आलोचना करने वालों की चिंता नहीं करनी चाहिए। आलोचकों को बेवजह आलोचना करने देनी चाहिए। अब अगली साखी देखते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निर्भक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष, कारणे कारण, भुलान मतलब भूला हुआ, निरपक्ष मतलब निष्पक्ष, सुजान मतलब ज्ञानी। अर्थ। कबीरदास जी कहते हैं यह संसार ईश्वर को प्राप्त करने के अपने अपने मार्ग का पक्ष लेने और दूसरे के मार्ग का विरोध करने के चक्कर में भूला हुआ है। विभिन्न संप्रदाय पक्ष विपक्ष के चक्कर में परस्पर लड़ते रहते हैं। इस प्रकार सारा संसार ईश्वर प्राप्ति का उचित मार्ग भूल जाता है। कबीरदास जी के अनुसार जो साधक पक्ष विपक्ष के चक्कर में न पड़कर अपने मन को ईश्वर की भक्ति में निष्पक्ष होकर लगाता है, वही सच्चा संत है, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीविता, जो दुह के निकट न जाए।
मुआ मतलब मर गया, सो जीविता वही जीवित है, निकट मतलब नज़दीक, न जाए मतलब नहीं जाता। भावार्थ। कबीरदास जी निर्गुण निराकार एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। उनके अनुसार हिंदू राम राम को रट करके अपने संप्रदाय की श्रेष्ठता में मन मिटता है और मुसलमान खुदा को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में नष्ट हो जाता है। अर्थात हिंदू मुसलमान दोनों एक दूसरे के विरोधी मार्गों को अपनाने के कारण परस्पर झगड़ते हुए मरते रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, मेरे मत से वही व्यक्ति जीवित है जो इन मतभेदों में न पड़कर ईश्वर की उपासना करता है और सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। अब अगली साखी। काबा फिर काशी भया, राम है भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है, काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल। मोट चून मतलब मोटा आटा, बैठ मतलब बैठकर, जीम मतलब भोजन करना। भावार्थ। कबीरदास जी धर्म के बाह्य आडंबर का प्रस्तुत पंक्तियों में विरोध कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मुस्लिमों का तीर्थस्थल काबा तो हिंदुओं का तीर्थस्थल काशी हो गया और हिंदुओं के उपास्य देव राम मुसलमानों के रहीम हो गए। अर्थात दोनों के तीर्थस्थल और आराध्य में कोई अंतर न रहा। यह ठीक ऐसे ही है जैसे गेहूं को मोटा पीसने पर आटा और बारीक पीसने पर मैदा बन जाता है और दोनों का उपयोग बैठकर खाने में ही होता है। इस प्रकार कबीरदास जी दोनों संप्रदायों की एकता पर बल दे रहे हैं। अब अगला पद। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। ऊंचा कुल मतलब अच्छा खानदान, करनी मतलब कर्म, सुवर्ण कलश सोने का कलश, सुरा मतलब शराब या मदिरा, निंदा मतलब बदनामी। इस दोहे में कबीरदास जी ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया है। वे कहते हैं, व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी यदि निम्न कार्य करता है तो उसका उच्च कुल में जन्म लेना व्यर्थ है। उसकी स्थिति ठीक वैसे ही है जैसे सोने के कलश में भरी हुई शराब होती है, जिसकी समस्त सज्जन निंदा ही करते रहते हैं। अब पाठ्यक्रम में सम्मिलित शब्द पढ़ते हैं। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रियाकर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिलियों, पल भर की तालाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। शब्दार्थ। मोको मतलब मुझे, देवल मतलब देवालय, कैलाश हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थस्थल, तुरंत तुरते मतलब तुरंत, मिलियों मतलब मिलूंगा, श्वास का अर्थ है सांस। अब भावार्थ जानते हैं। इन पंक्तियों में ईश्वर कण कण में विद्यमान है, इस बात पर बल दिया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर को काबा, कैलाश, मंदिर, मस्जिद आदि में ढूंढता रहता है, किंतु ईश्वर कहते हैं, हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे ही पास में हूँ। न तो मैं मंदिर में मिलूँगा और न ही मैं मस्जिद में मिलूँगा और न ही काबा या कैलाश में मैं मिलने वाला हूँ। मैं किसी क्रियाकर्म के माध्यम से भी नहीं प्राप्त होता हूँ और न ही योग साधना अथवा वैराग्य से मिलने वाला हूँ। ईश्वर आगे कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो अपने भीतर खोजो, मैं पल भर में तुम्हें प्राप्त हो जाऊँगा, क्योंकि मैं प्रत्येक मनुष्य की सांसों में ही निवास करता हूँ। अर्थात ईश्वर कण कण में विद्यमान है। अब अंतिम पद पढ़ते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्वैथून गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा चानि पर घर ऊपर, कुबद का भांडा फूटा, जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चो चुए न पाड़ी, कूड़ कपट काया का निक्स्या, हर की गति जब जाड़ी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भ्रान के पकटे, उदत भया तमखीना। ध्यातव्य रहे, यह पद हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, अतः परीक्षा में इस पर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसे केवल अतिरिक्त ज्ञान के लिए दिया गया है। शब्दार्थ। भ्रम का अर्थ है संदेह। टाटी पर्दे के लिए लगाए हुए बांस आदि की फट्टियों का एक पल्ला होता है। माया धन संपत्ति, नाते रिश्तेदार आदि को माया कहा गया है। चित्त मतलब मन। थूनि का अर्थ है स्तंभ। मोह अज्ञान। तृष्णा लालच। कुबुद्धि का अर्थ है बुरी बुद्धि। जोग का अर्थ है योग। जुगति मतलब योजना या प्रयत्न।
नृचु मतलब थोड़ा भी, पाड़ी पानी, कूण कपट कूड़ा करकट या गंदगी, काया का अर्थ है शरीर, जाड़ी मतलब समझी, बूठा मतलब बरसना, भान मतलब सूर्य, उदित उदय होना, तम अंधकार, खीना अर्थात छीड़ होना। अब भावार्थ जानते हैं। कबीरदास जी ज्ञान के द्वारा ईश्वर प्राप्ति पर बल देते थे। वे ज्ञान को महत्व देते हुए कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो उससे माया बंधनों से बंधी संदेह की टाटी उड़ जाती है, माया का बंधन नष्ट हो जाता है, अपना हित चाहने की भावना के स्तंभ टूट जाते हैं, मोह को सहारा देने वाली मजबूत लकड़ी भी टूट जाती है, तिसड़ा का छप्पर उड़कर संसार से अलग जाके पड़ता है और कुबुद्ध का सारा भेद खुल जाता है। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि बड़े ही प्रयत्न करके लोगों के सहयोग से जो घर बनाया था जिससे एक भी बूंद पानी ना टपके, किंतु ज्ञान की आंधी आने पर ईश्वर के महत्व को जब जाना तब शरीर से कपट रूपी कूड़ा करकट उड़ गया। इस आंधी के बाद जो जल बरसा उससे प्रभु भक्त भीग गए। इस प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होते ही अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया।